12वां पारा में बाघ की वापसी या वन विभाग की पोल खोल कहानी। 3 साल में 50 से ज्यादा वन्य जीवों की मौत, देखिए जनसंवाद की विशेष पड़ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूं राजेश मिश्रा। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित जंगल 12वां पारा अभयारण्य की एक ऐसी कहानी जो जितनी रोमांचक है उतनी ही सवालों से भरी हुई भी। कहानी शुरू होती है एक बाघ से। एक था टाइगर जिसे पिछली साल 2024 में जंगल से पकड़कर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भेजा गया था और अब उसी जंगल में टाइगर 2 की एंट्री हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या वन विभाग वाकई इस बाघ की सुरक्षा के लिए तैयार है? क्योंकि पिछले 3 साल में यहाँ 50 से ज्यादा जंगली जानवरों की मौतें हो चुकी हैं। जनसंवाद न्यूज की पड़ताल में जो सच सामने आया उसने पूरे विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में स्थित 12वां पारा अभयारण्य से फिर एक बार बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक वन विकास निगम क्षेत्र में हाल ही में बाघ के मूवमेंट की पुष्टि हुई है। पहले तो इसे अफवाह माना गया, लेकिन जब कैमरा ट्रैप में बाघ की तस्वीरें कैद हुईं तो ये साफ हो गया, 12वां पारा में टाइगर 2 लौट आया है। बताया जा रहा है कि ये बाघ पड़ोसी राज्य के जंगलों से यहाँ पहुंचा है, लेकिन विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। यानी बाघ है, लेकिन विभाग इसे मानने में झिझक रहा है। अब सवाल उठता है, क्या विभाग इस बाघ की सुरक्षा के लिए तैयार है, जबकि छोटे छोटे जानवर तक यहाँ सुरक्षित नहीं हैं? 3 साल का काला रिकॉर्ड, 52 मौतें। जनसंवाद न्यूज को मिली एक गोपनीय डीएफओ रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 वर्षों में अभयारण्य में कुल 52 जंगली जानवरों की मौतें दर्ज की गईं। 2023 में कुल 15 मौतें, जिनमें 8 आवारा कुत्तों के हमले से, 2 बीमारी से, 2 प्राकृतिक कारणों से और 3 अज्ञात कारणों से। 2024 में कुल 22 मौतें, 4 आवारा कुत्तों से, 3 वन्य जीवों से, 4 प्राकृतिक कारणों से, 1 डूबने से, 6 अज्ञात, 1 आपसी लड़ाई, 2 शिकार, 1 वाहन दुर्घटना। 2025 में कुल 15 मौतें, 3 आवारा कुत्तों से, 3 वन्य जीवों से, 2 प्राकृतिक, 1 बीमारी, 6 अज्ञात, 1 अवैध शिकार, 1 वाहन दुर्घटना। यानी कुल 52 मौतें, और ज्यादातर विभाग की निगरानी में। ग्रामीणों की जुबानी, जंगल में खतरा ज्यादा, सुरक्षा कम। गांव हरदी, ढेबीखार और गुड़ागढ़ के ग्रामीणों ने जनसंवाद न्यूज को बताया, रात में शिकारियों की आवाज आती है, कुत्तों की चीख और फंदे की खनक सुनाई देती है, लेकिन कोई नहीं आता। अब बाघ आया है तो हमें ही जंगल में जाने से रोका जा रहा है। हरदी के किसान महेश ध्रुव कहते हैं, जब हाथियों ने हमारे गांव के एक आदमी को मार दिया था तब कोई अधिकारी नहीं आया, लेकिन जब 3 हाथी कुएं में गिरे तो पूरा वन विभाग पहुंच गया। क्या इंसानों की जान की कीमत नहीं? विभाग की सफाई और ग्रामीणों के सवाल। वन विभाग का कहना है, टाइगर मूवमेंट की जानकारी मिली है, इलाके में कैमरा ट्रैप, पेट्रोलिंग और सर्च बढ़ाई गई है, हर मौत की जांच होती है। लेकिन जब 50 से ज्यादा वन्यजीव लगातार मर रहे हैं तो क्या ये जांच सिर्फ फाइलों में सिमट गई है? डीएफओ कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 3 साल में 50 मौतों के बावजूद सिर्फ 3 मामलों में ही गिरफ्तारी हुई है। बाकी सभी को अज्ञात कारण बताकर फाइल बंद कर दी गई। किसी बीट गार्ड या रेंजर पर जिम्मेदारी तय नहीं हुई। बाघ और हाथी, दोहरी चुनौती। इस वक्त 12वां पारा के जंगलों में 28 हाथियों का दल सक्रिय है। ऐसे में बाघ का प्रवेश विभाग के लिए दोहरी परीक्षा बन गया है। वन विभाग के एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, हम बाघ की सुरक्षा करें या हाथियों को संभालें, दोनों एक साथ मुश्किल है। स्टाफ की भारी कमी है और संसाधन भी सीमित हैं। क्या ये बाघ खुद आया या छोड़ा गया? जनसंवाद न्यूज की जांच में ये सवाल भी उठा कि क्या बाघ वाकई 500 किलोमीटर पार कर यहाँ आया है, या कहीं वन विभाग ने ही उसे गुपचुप तरीके से छोड़ा है ताकि पर्यटन बढ़ाया जा सके। गांव मुड़पार के ग्रामीण संतोष ठाकुर कहते हैं, पहले वाले बाघ की तरह अब दूसरे बाघ को भी उसी क्षेत्र में दिखाया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ाने के उद्देश्य से काला हिरण, मगरमच्छ, लाल बंदर, वन भैंसा जैसे जीव लाए जा रहे हैं। जनसंवाद न्यूज की टीम जब उन इलाकों में पहुंची जहां कैमरा ट्रैप और गश्त का दावा किया गया था, तो वहां कई कैमरे महीनों से बंद पड़े मिले। लॉगबुक में हर दिन लिखा था सामान्य, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं टीमें सिर्फ सड़क तक जाती हैं, जंगल के भीतर नहीं। एक था टाइगर की कहानी फिर दोहराई जा रही है। याद दिला दें, 10 अप्रैल 2024 को जब एक था टाइगर वायरल हुआ था तो प्रशासन ने 7 गांवों में धारा 144 लगाई, टीमें गठित की और एसओपी लागू किया। बाद में उस बाघ को ट्रैंक्विलाइज करके गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भेजा गया। और अब नवंबर 2025 में उसी कहानी की सीक्वल टाइगर 2 के रूप में सामने आई है। पर सवाल वही है, क्या सिस्टम ने पिछले साल की गलतियों से कोई सबक लिया? 12वां पारा की मिट्टी ने दोबारा शेर का स्वागत किया है, लेकिन ये स्वागत तभी मायने रखेगा जब ये जंगल वाकई उसके लिए सुरक्षित घर बन सके। फिलहाल हालात ये हैं, गश्त फाइलों में, जांच अज्ञात कारणों में और जिम्मेदारी प्रक्रिया जारी में अटकी हुई है।
जनसंवाद न्यूज की ये पड़ताल यही कहती है, एक था टाइगर कोई फिल्म नहीं, एक चेतावनी है। अगर सिस्टम अब भी नहीं जागा तो टाइगर 2 की धाड़ भी इन फाइलों में ही दब जाएगी। वन्यजीव संरक्षण का मतलब सिर्फ पोस्टर और फोटो सेशन नहीं, बल्कि हर उस जीवन की रक्षा है जो इस जंगल को जिंदा रखता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जंगल, बाघ और वन्यजीव सुरक्षित रहें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में बताएं, आपको क्या लगता है, क्या विभाग वाकई जागेगा? जनसंवाद न्यूज़, सच्चाई के साथ, सवालों के साथ। बने रहिए जनसंवाद न्यूज़ के साथ। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।